स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों की गरीबी मिटा देने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। यानी बरसाती भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है, इस पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। लेकिन अभी मौजूदा दौर में बरसात का मौसम चल रहा है, तो आइए समझते हैं कि बरसाती भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है राधिका भिंडी। यानी राधिका भिंडी भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से किया जा सकता है और इसकी खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इस बरसात के मौसम में हम राधिका भिंडी सीड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगला है वीएनआर जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी वीएनआर का जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती करके इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और जिससे हमारी गरीबी को आसानी से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से वीएनआर जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी का भी प्रयोग किया जा सकता है। और अगला है सेजेंता ओकरा OH102। यानी सेजेंता ओकरा OH102 भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती करके महज 50 से 60 दिनों में हम लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और अगला है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह बेहद ही लोकप्रिय कंपनी है जो सामान्य तौर पर लगभग सभी प्रकार के बीजों को बाजार में उपलब्ध कराती है और बेहद ही किसानों के ऊपर इसका भरोसा भी है। यानी किसान इस पर ज़्यादातर भरोसा करते हैं श्री राम कंपनी पर। तो इसका 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी का भी चयन कर सकते हैं और 2110 F1 हाइब्रिड वेराइटी का। तो इस तरह से श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 2112 2110 F1 हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। सेजेंता ओकरा OH102 का प्रयोग कर सकते हैं। वीएनआर जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी की खेती कर सकते हैं और राधिका भिंडी की भी खेती करके इस बरसात के मौसम में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अगला है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी श्री राम कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी बेहद ही भिंडी का लोकप्रिय सीड है। अगर इनका खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इस बरसाती भिंडी की टॉप 5 वेराइटी को पूरी तरीकों से समझ चुके हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और सही रणनीति के साथ सही समय पर खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी भिंडी की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हम अपनी भिंडी की फसल को उगाएं तो उससे पहले ही हमें अपने मिट्टी में सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। यानी भिंडी की बुआई से पहले ही अगर 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर देते हैं सड़े हुए गोबर का खाद, तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल में कम से कम खादों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अन्य खादों की जब हम बातें करते हैं, जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा 25 से 30 दिनों का जब हो जाए तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग कर देना है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो हमारे भिंडी के फसल में ग्रोथ देखने को मिल सकता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है कि हमें भिंडी की खेती करने से पहले एक बार अपने मिट्टी की जांच कर लेना बेहद ही जरूरी है। अगर अपने मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे मिट्टी में जितने भी खाद की कमी होती है उनकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है और सही समय पर सही रणनीति के साथ उन खादों का प्रयोग करके हम अपनी भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम पीएच मान की बातें करते हैं तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से 60 से 65 दिनों में लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की खेती करने की रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।